हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करेंगे फिस्टुला इन एनो ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। डियर फ्रेंड्स, कई बार हमारे शरीर में फिस्टुला का जो कारण होता है वो टीबी के बैक्टीरिया की वजह से होता है। डियर फ्रेंड्स, आज हम यही डिस्कस करेंगे कि टीबी के बैक्टीरिया हमारे मल द्वार तक कैसे पहुंचते हैं, जो ट्यूबरकुलर फिस्टुला होते हैं इनके क्या साइन सिम्टम्स होते हैं, और इसकी कंफर्म डायग्नोसिस हम कैसे बनाएंगे और इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होगा। डियर फ्रेंड्स, सर्वप्रथम फिस्टुला की जो पहचान होती है, कैसे हम एक पेशेंट में ये हम डायग्नोसिस बनाएं कि ये पेशेंट जो हमारे पास आया है ये फिस्टुला जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है या नॉर्मल फिस्टुला है। डियर फ्रेंड्स, कई बार ऐसे पेशेंट होते हैं जिन्होंने 2 बार 4 बार भी ऑपरेशन कराया है, चाहे वो ओपन सर्जरी कराई हो या छारसूत से ऑपरेशन कराया है, फिस्टुला बार बार हो जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, या मल्टीपल फिस्टुला ट्रैक के साथ पेशेंट प्रेजेंट कर रहा है, या उसमें एक्सटर्नल ओपनिंग बहुत सारी बन गई हैं। तो ऐसे केस में जो फिस्टुला होता है डियर फ्रेंड्स, कई बार जो वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है, यानी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई की वजह से होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आइए हम डिस्कस करते हैं कैसे हम पहचाने कि जो हमारा ये फिस्टुला है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है कि नॉर्मल फिस्टुला है। डियर फ्रेंड्स, सर्वप्रथम हम थोड़ा सा एनाटॉमी देख लें मल द्वार के आसपास की। ये हमारा एनल कैनाल है जिसकी लेंथ लगभग 4 सेंटीमीटर होती है, और ये है रेक्टम। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो आप फोल्डेड देख रहे हैं, म्यूकोजल फोल्ड देख रहे हैं, हम इसे डेंटेट लाइन कहते हैं। और यहाँ पे जो ब्लैक कलर का एक लाइनिंग देख रहे हैं, ये जो होते हैं ये एनल ग्लैंड्स हैं, और एनल ग्लैंड्स एनल क्रिप्स के थ्रू यहाँ पे इसके पीछे जो होता है अपना सिक्रीशन यहाँ पे सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जो नॉर्मल फिस्टुला हमारी बॉडी में बनता है वो ड्यू टू 70 से 80% केसों में जो क्रिप्स होती हैं, एनल ग्लैंड्स की जो क्रिप्स होती हैं वो इन्फेक्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में फिस्टुला बनता है। लेकिन जो ट्यूबरकुलर फिस्टुला होता है, तो जो नॉर्मल फिस्टुला अगर ड्यू टू एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से बनी है उसे हम क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन की वजह से फिस्टुला बोलेंगे। लेकिन जो ट्यूबरकुलर फिस्टुला होता है उसके में जो कारण होता है वो नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन की वजह से होता है, यानी यहाँ पे क्रिप्स इन्फेक्ट नहीं हुई है। तो जो नॉर्मल फिस्टुला और ट्यूबरकुलर फिस्टुला में यही पहला डिफ्रेंशिएशन है। जो नॉर्मल फिस्टुला होता है वो क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन की वजह से होता है, जो जो ट्यूबरकुलर फिस्टुला होता है वो नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन की वजह से होता है। पहला डिफरेंस। दूसरा डियर फ्रेंड्स है, जो अगर हम देखेंगे पेशेंट को, अगर लाइव देखेंगे तो देखेंगे उसमें मल्टीपल ट्रैक्स आपको मिलेंगे। जो फिस्टुला होंगे उसमें मल्टीपल ट्रैक्स मिलेंगे। जैसे ये आप देख रहे हैं एक्सटर्नल ओपनिंग, और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 फिस्टुला हमने आपको रिप्रेजेंट किया है, 3 एक्सटर्नल ओपनिंग के साथ फिस्टुला यहाँ पे आपको दिखाया है। लेकिन अगर आप देखें तो तीनों फिस्टुला जो है आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इसकी सिंगल ओपनिंग यहाँ पे बन रही है। यह हो सकता है कि जैसे यहाँ पे जाके ये एनल ग्लैंड पे जाके ये ओपन हो जाए। तो ये जो फिस्टुला है यहाँ पे मल्टीपल एक्सटर्नल ओपनिंग तो आपको दिख रही है, लेकिन जो इंटरनल ओपनिंग है वो सिंगल इंटरनल ओपनिंग है। सारे एक्सटर्नल ओपनिंग वाले फिस्टुला एक ओपनिंग में जाके मिल रहे हैं। तो ये फिस्टुला जो है वो ट्यूबरकुलर फिस्टुला नहीं है। भले भी ये मल्टीपल फिस्टुला वाला ट्रैक है, लेकिन यहाँ पे देखें सारे फिस्टुला के ट्रैक एक जगह कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो ये फिस्टुला नॉर्मल फिस्टुला होता है, ये ट्यूबरकुलर फिस्टुला नहीं है। जब ट्यूबरकुलर फिस्टुला होते हैं, चूंकि वहाँ पे जो एनल क्रिप्स इन्वॉल्व नहीं है, उसमें जो फिस्टुला बनेगा उसके सारे ट्रैक्स का जो कम्युनिकेशन होगा वो अलग अलग होगा। हो सकता है वो डेंटेट लाइन पे ओपन हो रहे हो सकता है एक यहाँ ओपन हो रहा हो सकता है कि एक अलग जाके ऊपर एक्स्ट्रा इंस्पेक्टिव फिस्टुला टाइप का बन रहा हो। तो जो ट्यूबरकुलर फिस्टुला होते हैं उसमें भी मल्टीपल ट्रैक्स होते हैं, लेकिन सारे ट्रैक्स का जो कम्युनिकेशन होता है एक जगह नहीं होता, वो अलग अलग होते हैं। तो ये डिफरेंस है। अभी जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू मेक कंफर्म डायग्नोसिस दैट द फिस्टुला इज ट्यूबरकुलर और नॉट, यानी जो हमारा फिस्टुला है वो ट्यूबरकुलर है कि नहीं है। डियर फ्रेंड्स, ये डिफ्रेंशिएशन जानना हमें ज़रूरी है, नहीं तो हम फिस्टुला को कभी नहीं ठीक कर पाएंगे, चाहे हम 4 बार ऑपरेशन करा लें। डियर फ्रेंड्स, जो ट्यूबरकुलर फिस्टुला होते हैं, 2 चीज़ें मैंने अभी आपसे डिस्कस की कि पहला मल्टीपल फिस्टुला ट्रैक होंगे जो ट्यूबरकुलर फिस्टुला होंगे, और जितने भी ट्रैक्स होंगे फिस्टुला के
वो उनका जो कम्युनिकेशन होगा वो आपस में नहीं होगा, वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रैक बनेंगे। उसका एक्सटर्नल ओपनिंग कहीं और होगा, इंटरनल ओपनिंग कहीं और होगा। एक्सटर्नल ओपनिंग मान लेते हैं कि पेरिनेल रीजन में कहीं है, इंटरनल ओपनिंग एनल कैनाल में है, या हो सकता है कि रेक्टम में हो। अगर 4 फिस्टुला ट्रैक हैं ट्यूबरकुलर में, तो चारों के एक्सटर्नल ओपनिंग अलग होगी और इंटरनल ओपनिंग में भी अलग हो सकती हैं। लेकिन जो नॉर्मल फिस्टुला में मल्टीपल फिस्टुला होते हैं, उनकी हो सकता है कि 4 एक्सटर्नल ओपनिंग हो, लेकिन उसकी इंटरनल ओपनिंग 1 या 2 हो सकती है, वो आपस में जाके कम्युनिकेट कर लेते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा, एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन से, जो एनल ग्लैंड जो होती है अपना सिक्रेशन एनल क्रिप्स के थ्रू सिक्रेट कर रही हैं, तो क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन होता है नॉर्मल फिस्टुला में, और ट्यूबरकुलर फिस्टुला में क्या होता है, नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन। तो 2 डिफरेंशिएशन हो गया। तीसरा है कि जो पस का डिस्चार्ज होता है ट्यूबरकुलर फिस्टुला में, वो नॉर्मल पस लाइक नहीं होता है। जो पस होता है वो कैजियस सिक्रेशन होता है, हल्का सा ग्रीनिश येलो कलर का पस सिक्रेट करेगा, और पानी जैसा वाटरी पस डिस्चार्ज होता है जो फिस्टुला के ट्रैक से आता है, अगर वो ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन की वजह से है। जो नॉर्मल फिस्टुला ट्रैक होते हैं उनमें नॉर्मल पस का डिस्चार्ज होता है, थोड़ा थिक होता है, गाढ़ा पस होता है, और नेचुरल जो पस का कलर होना चाहिए वो होता है। तो 3 डिफ्रेंशिएशन ये हो गए ट्यूबरकुलर फिस्टुला से नॉर्मल फिस्टुला में। चौथा जो डिफ्रेंशिएशन होता है फिस्टुला में, अगर ट्यूबरकुलर फिस्टुला है, जब हम फिस्टुला को स्पर्श करेंगे, हम फील करेंगे फिस्टुला के ट्रैक को, या जो उसकी एक्सटर्नल ओपनिंग है, जैसे यहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग है पेरिनल रीजन में, अगर हम इसको हल्का सा फील करेंगे तो हमें वहाँ पे इंड्यूरेशन, यानी वहाँ पे हल्का सा कड़ापन महसूस होगा। उसको जो रिंग, जो एक्सटर्नल ओपनिंग की जो सरकमफेरेंस होता है, वो आपको एज्ड, वहाँ पे हल्का सा उभार एहसास होगा, अगर वो नॉन ट्यूबरकुलर फिस्टुला है। लेकिन अगर ट्यूबरकुलर फिस्टुला है तो आपको वहाँ पे इंड्यूरेशन यानी सूजन या वहाँ पे हार्डनेस नहीं महसूस होगी। जो फिस्टुला के ट्रैक की एक्सटर्नल ओपनिंग है, उसके एज्ड जो होते हैं, वो हम कहे सही से मतलब वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, फील करेंगे तो वो अनडिफ्रेंशिएटेड होता है। तो ये 4 डिफ्रेंशिएशन होता है। 5वां डिफ्रेंशिएशन होता है कि बार बार फिस्टुला हो रहा है। जब हम चाहे वो हम 3 बार ऑपरेशन करा लें, 4 बार ऑपरेशन करा लें, अगर वो फिस्टुला हमारा ट्यूबरकुलर है, तो डियर फ्रेंड्स, जब तक एटीटी यानी जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग नहीं चलेगी, हम चाहे 4 बार ऑपरेट कर लें, चाहे ओपन सर्जरी से, चाहे छासू सर्जरी से, हम फिस्टुला को कभी नहीं सही कर सकते। क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव एजेंट है फिस्टुला का, वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई, यानी टीबी का बैक्टीरिया। तो जब तक हम टीबी के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, हम फिस्टुला को कभी भी पूर्ण रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और इसमें देखने को मिलती है, जो नॉर्मल फिस्टुला होते हैं उनमें चूँकि जो लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो ये ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन होता है उसमें इंग्वालन लिम्फ नोड जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर ट्यूबरकुलर फिस्टुला है तो ज़्यादातर केस में जो इंग्वालन रीजन होता है वहाँ पे आपको लिम्फेडेनोपैथी आपको मिलेगी। तो ये होता है फिस्टुला की पहचान ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस। तो हम कैसे पहचानेंगे हमारा फिस्टुला जो है वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है? पहला, मल्टीपल फिस्टुला ट्रैक होंगे, और जितने भी फिस्टुला ट्रैक होंगे उनके एक्सटर्नल ओपनिंग, जो फिस्टुला का ट्रैक होगा वो अलग अलग इंटरनल ओपनिंग में जाके मिलेंगे, या हो सकता है कि 1-2 आपस में कम्युनिकेट करें। लेकिन जो नॉर्मल फिस्टुला के ट्रैक होते हैं, जो नॉर्मल बिना ट्यूबरकुलर वाले होते हैं, उनमें जो फिस्टुला का ट्रैक होता है, अगर 4-5 मल्टीपल फिस्टुला होंगे भी हमारे शरीर में, तो ज़्यादातर फिस्टुला आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे 5 फिंगर्स हैं, ये 5 एक्सटर्नल ओपनिंग है, आप देख रहे हैं कि ये पॉम रीजन में इकट्ठा जाके मिल रहे हैं, यानी ये फिस्टुला का ट्रैक 1 हो गया, और यहाँ पे क्या है, 5 एक्सटर्नल ओपनिंग है। तो अगर हम देखें तो 5 हमारी एक्सटर्नल ओपनिंग है, लेकिन यहाँ पे 1 इंटरनल ओपनिंग है। तो नॉर्मल फिस्टुला में मल्टीपल फिस्टुला होते हैं, बट उनकी जो इंटरनल ओपनिंग होती है वो आपस में सारे जो ट्रैक होते हैं वो कम्युनिकेट कर जाते हैं, 1 या 2 इंटरनल ओपनिंग में ओपन होते हैं। लेकिन फिस्टुला में अगर 5 एक्सटर्नल ओपनिंग होगी तो हो सकता है 4 या 5 इंटरनल ओपनिंग भी मिले, सारे फिस्टुला का ट्रैक अलग अलग होंगे। पहली पहचान। दूसरा, जो नॉर्मल फिस्टुला होता है वो क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन की वजह से होता है, यहाँ पे जो एनल ग्लैंड की क्रिप्ट होती हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। लेकिन जो फिस्टुला होता है ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस, वो नॉन क्रिप्टोग्लैंडुलर इन्फेक्शन की वजह से होता है।
दो पहचान। तीसरा, जो पस का डिस्चार्ज होता है फिस्टुला के ट्रैक से, अगर ट्यूबरकुलर फिस्टुला होगा तो उसमें वाटरी पस डिस्चार्ज होगा, हल्का सा ग्रीनिश येलो कलर का होगा, पानी जैसा पस बहता रहेगा। और जो नॉर्मल फिस्टुला में जो पस आता है वो हल्का सा थिक होगा। वहाँ पे जो फिस्टुला का ट्रैक एक्सटर्नल ओपनिंग, वहाँ पे चिपचिपा सा पदार्थ आपको दिखेगा, और जब आप प्रेस करेंगे तो हो सकता है थोड़ा बहुत पस जो है वो बिल्कुल गाढ़ा होगा। तो 3 पहचान हो गई। चौथा, रिकरेंसी, बार बार फिस्टुला हो रहा है, हमने 2 बार ऑपरेशन कराया, 3 बार ऑपरेशन कराया, फिर भी हमारा फिस्टुला नहीं ठीक हो रहा है। तो ऐसे केस में एक बार हमें ये डायग्नोसिस बनाना जरूरी है कि कहीं ये फिस्टुला ट्यूबरकुलर तो नहीं है, क्योंकि ट्यूबरकुलर फिस्टुला में जब तक एटीटी का ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा डियर फ्रेंड्स, फिस्टुला कभी नहीं सही हो सकता है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारे इंग्वालन रीजन में कहीं ऐसा तो नहीं, लिम्फ नोड जो हैं वो बहुत इनलार्ज तो नहीं हो गए हैं, क्योंकि जो ट्यूबरकुलर फिस्टुला होते हैं वो जो होते हैं उसमें इंग्वालन लिम्फेडेनोपैथी आपको मिलेगी। और एक पहचान है कि जब हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, जब हम फिस्टुला के ट्रैक के एक्सटर्नल ओपनिंग को हम हाथ से फील करते हैं, तो हमें वहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हमें प्रोमिनेंट रीजन है, तो हम फील कर रहे हैं तो यहाँ में हल्का सा हार्डनेस महसूस हो रही है, यानी इंड्यूरेशन है। और जो फिस्टुला की एक्सटर्नल ओपनिंग होगी आपको एहसास हो जाएगा कि हाँ ये यहाँ पे इज्ड है, इसके किनारे अच्छे से क्लियर है। लेकिन फिस्टुला में अगर वो ट्यूबरकुलर है तो आपको ऐसा नहीं मिलेगा। जो फिस्टुला का ट्रैक होगा आप टच करके फील नहीं कर पाएंगे कि फिस्टुला का ट्रैक कहाँ तक गया है। ये हो गया फिस्टुला में। अब हम बात करेंगे कि हमें ट्यूबरकुलर फिस्टुला हुआ कैसे। तो देयर आर 4 वेज बाय विच ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया रीच्ड टू आवर एनल कैनाल। डियर फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए हमारे फेफड़े में प्राइमरी, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस क्या होती है। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हम जानते हैं कि हमने अक्सर यही सुना है कि टीबी तो हमारे फेफड़े में होती है और कहीं टीबी नहीं होती है। तो जो फेफड़े में टीबी होती है उसको हम उसको पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं, और फेफड़े के अलावा कहीं भी टीबी हमारी बॉडी में हो तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। तो ये जो फिस्टुला है ड्यू टू ट्यूबरकुलोसिस वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का एक एग्जाम्पल है। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे 4 तरीके से फिस्टुला के बैक्टीरिया यहाँ तक, सॉरी माइकोबैक्टीरिया, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया हमारे एनल कैनाल तक पहुँच सकते हैं। स्पुटम के थ्रू, जैसे हमने खांसी आई, हमारे फेफड़े में ट्यूबर के बैक्टीरिया थे, बलगम के थ्रू हमने उसको सॉलो कर लिया, हमारे आंतों के थ्रू यहाँ पहुँच गए। हिमेटोजेनस स्प्रेड हो सकता है, ब्लड के थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लिम्फैटिक चैनल्स के थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं, और कोई आसपास की बॉडी में कहीं ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे और यहाँ एनल कैनाल तक पहुँच गया, यानी एडजेसेंट टिश्यू, आसपास के टिश्यू से पहुँच गए। तो 4 प्रकार से हमारी बॉडी में एनल कैनाल तक टीबी के बैक्टीरिया पहुँच जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यदि हमें बार बार टीबी हो रही, सॉरी बार बार हमें फिस्टुला हो रहा है, कई बार ऑपरेशन करा लिया उसके बाद भी नहीं ठीक हो रहा है, बहुत ज़्यादा पानी जैसा पस डिस्चार्ज हो रहा है, हल्का सा वो येलोइश, हल्का सा या तो बहुत ज़्यादा वाइट है, कैजेस इसमें हम लोग बोलते हैं पस डिस्चार्ज, जैसे जैसे दूध जैसा या पनीर जैसा बिल्कुल उसमें से पार्टिकल निकल रहे हैं फिस्टुला के ट्रैक से, तो वो ट्यूबरकुलर फिस्टुला हो सकते हैं। इसकी कंफर्म डायग्नोसिस के लिए डियर फ्रेंड्स सबसे बेस्ट होता है, पहले तो मॉन्टूस टेस्ट कराते थे, टीबी गोल्ड कराते थे, लेकिन ये बहुत ऑथेंटिक जांच नहीं होती है। सबसे बेस्ट होती है CBNAT, CBNAAT। डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या करते हैं, जो पस डिस्चार्ज हो रहा होता है लगभग उसका 1 से 2 ml गवर्नमेंट सेंटर्स होते हैं जहाँ पे इसकी जांच होती है, वहाँ पे पस के लिए भेज दिया जाता है। 2 से 3 दिन में उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उसमें कंफर्म हो जाता है कि जो हमारा फिस्टुला था वो ट्यूबरकुलर फिस्टुला है कि नहीं है। अगर ट्यूबरकुलर फिस्टुला है तो फिस्टुला के ट्रीटमेंट के साथ साथ उसमें ATT यानी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का भी ट्रीटमेंट चलना चाहिए, अन्यथा फिस्टुला हम कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं।